हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये हमसे बोल रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और ए डी बराबर क्या है, बी सी है। ए डी बराबर बी सी है ना। उसके बाद क्या बोला इसने? एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के। एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल, और एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये इसने हमें बताया है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, और दूसरे में बी डी इक्वल में ए सी, और तीसरे में एंगल ए बी डी इक्वल बताना है हमें क्या, एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास दो ट्रायंगल है। क्या? पहला ट्रायंगल हमारा ये है, पहला ट्रायंगल हमारा ये है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है। ठीक, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक, तो इस इनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया, जिसमें हमें इसने गिवन दिया है। क्या गिवन दिया है कि ए डी बराबर क्या है, बी सी के है ना। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है। और दूसरा क्या बताया इसने हमें, एंगल डी ए बी, क्या बताया इसने, एंगल डी ए बी इक्वल है किसके, एंगल सी बी ए के। ये भी क्या हमारे पास गिवन है ना। ये दोनों चीजें क्या है हमारे पास, गिवन है। अब तीसरी चीज की हमें जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जब हम ए बी डी देख रहे हैं, ए बी डी देख रहे हैं, तब भी यही कॉमन आ रहा है। और जब हम बी ए सी देख रहे हैं, जब हम क्या देख रहे हैं, बी ए सी देख रहे हैं, तब भी हमारा ए बी ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है क्या, ए बी, और इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, क्या हो गया हमारा, कॉमन आ गया। ठीक, तो तीन चीजें आ गई हमारे पास, क्या, साइड एंगल साइड, तीन चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। जब तीन चीजें आ जाती हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। फिर क्या कर लिख देंगे हम, हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। तो क्या लिखेंगे, किस रूल से हुआ है, ये हुआ है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुआ है ना। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी
रूल से हुआ हमारा। ठीक है। अब जब हमें पता लग गया है कि क्या है ये और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। इसने हमसे क्या पूछा है, बी डी इक्वल में ए सी पूछा है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, है ना, पॉइंट नंबर सेकेंड, क्या, बी डी इक्वल में ए सी, बी डी इक्वल में ए सी। बी डी और ए सी का है, बी डी, इसको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बी डी हमारा ये है और ए सी हमारा ये है। ठीक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, corresponding corresponding parts of congruent congruent triangles are equal। ठीक है। और दूसरा क्या पूछा इसने, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये है ना, एंगल, इसने पूछा हमसे एंगल ए बी डी। इसका मतलब किस एंगल को पूछ रहा है, इसको। और एंगल बी ए सी, मतलब किस एंगल को, इस एंगल को पूछ रहा है। हम्म, इस एंगल को पूछ रहा है ना। तो इन दोनों के बारे में पूछ रहा है हमसे। ठीक है। तो हमने एक चीज देखा है कि ये दोनों क्या है, एक ही ट्रायंगल के अंदर है ना। अब कोई भी चीज जब हम कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं, कर लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ही बाकी के पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, है ना, इक्वल हो जाते हैं। तो क्या हो गया, एंगल ए बी डी इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है क्या, कि कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें भी लिख लेंगे corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में।